हेलो दोस्तों, क्या प्रेरणादायक कहानी अच्छी लग रही हो? फिर लेके आऊँ? अरे मैं तो आई ही हूँ इसीलिए प्रेरणादायक कहानी लेके, रोज़ की भांति, यानी सीख भरी कहानी, इंस्पायर करने वाली कहानी, जो कि हमारे जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लेकर आती हैं। और सच मानिए कि हम सबको सकारात्मक बदलाव की बहुत ज़रूरत होती है। हम ना कभी नकारात्मक सोचें। नकारात्मक सोचने से क्या है कि हमारे अंदर का जो विकार है, अंदर जो कष्ट है, अंदर की जो चिंता है, संताप है, व्यथा है, या हम जो क्लेश है, वो इतना विकार भर जाता है कि उसके केमिकल्स की वजह से हमारे शारीरिक की वजह से मानसिक स्वास्थ्य भी बिगड़ जाता है। तो सच बात ये कि आप यदि सकारात्मक सोच रहे हैं और सकारात्मकता के पास हैं, तो आपको शारीरिक और मानसिक कष्ट कभी भी छू करके नहीं देगा। तो ये कहाँ से मिलती हैं? ये प्रेरणादायक कहानियों से, छोटे छोटे सुंदर विचार से, धर्म मार्ग से, धर्म के रास्ते खुले होने की वजह से मिलते हैं। आज क्या है, मॉरल ऑफ द स्टोरीज मिलती ही नहीं है। सीख भरी कहानियाँ हमको सिखाई नहीं जाती। बचपन में किताबों में, कॉपियों में लिखा रहता था कि इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है, मॉरल ऑफ द स्टोरीज ये हैं, और बच्चे उसी की तरीके से कार्य करना चाहते थे, करते थे और सफल होते थे। 100 में 100 बच्चे सफल होते थे, एक भी उसमें ऐसा नहीं होता था जो कि उस पात्र को निभा करके असफल हुआ हो। तो चलिए, हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा आ जाए। क्या चाहिए हमें जीवन में? सुख शांति चाहिए, अच्छाई चाहिए, मनोबल चाहिए, आत्मबल चाहिए, आत्मविश्वास चाहिए, जो कि इन्हीं कहानियों से आता है और बढ़ता है। तो आज मैंने एक कहानी आपके लिए निकाली है। शीर्षक है सुनार की तकदीर। एक बार की बात है, किसी देश का राजा था। वो ऐसी अपनी प्रजा के साथ ऐसे हालचाल पूछने के लिए भ्रमण कर रहा था, घूम फिर रहा था। चलते चलते क्या हुआ कि उसके कुर्ते का जो बटन था, चेन थी, वो टूट गई भैया। तो उसने अपने मंत्रियों से कहा, दरबारियों से, कि भाई यहाँ कोई सुनार है जो कि ऐसा बटन मेरे लिए बना दे। लोग ढूंढते रहे, भाई मिला सुनार। और सुनार से कहा कि भैया तुम, ये राजा जी का ऐसा बटन है, टूट गया है, तुम बना दोगे? उसने देखा, बोला हाँ हाँ क्यों नहीं। उसने दूसरा वाला बटन राजा का देखा और हूबहू वैसे ही बटन बना करके, सिल करके राजा को कुर्ता वापस कर दिया। राजा बड़े खुश, अरे वाह क्या बात है, हमारे राज्य में ऐसे ऐसे लोग भी रहते हैं, मन में तो पता ही नहीं। और ज़रूरत पे तो जो आदमी काम आ गया, तो वो तो मेरे लिए बहुत ही सर्वमान है, बहुत ही अच्छा है व्यक्ति है। तो उससे पूछा राजा ने कि भाई तुम्हारा मेहनतनामा कितना हुआ? तो अब ये सोनार जो कि था वो संकोच में पड़ गया। बोले राजा से मैं क्या पैसा मांगूं, और जरा सा बटन ही तो लगाया हुआ हूँ, मैं नहीं मांगता हूँ। और तो और सोना भी राजा का ही तो था, मेरा थोड़ी था, तो मैं नहीं मांगूंगा। तो उसने कहा कि नहीं, राजा ने कहा कि नहीं, कुछ तो तुम्हें मांगना ही चाहिए, अपना मेहनतनामा तो लो। तो मन में उससे सोचा कि चलो राजा है, 2 रुपये मांग लेता हूँ। तुरंत सोनार ने सोचा कि नहीं नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा है, और राजा सोचेगा कि मुझसे 2 रुपये ले रहा है तो जाने प्रजा से कितना ठगता होगा, और कहीं ना मुझे ये यहाँ राज्य से ना निकाल दें, तब तो मैं तो दर दर भटकूँगा, मैं कैसे अपने बीवी बच्चों का पालन पोषण करूँगा। अरे बाबा रे, चुप ही रहने में भलाई है। तो उसने कहा कि नहीं राजा, मैं कुछ नहीं, लेकिन आपकी इतनी इच्छा, तो आपकी जो मर्जी हो आप मुझे दे दीजिए सर आँखों पर, मुझे कोई कष्ट नहीं, कोई संताप नहीं। आप जो देंगे मेरे सर माथे पर, वो ईश्वर का देन होगा। तो राजा ने कहा अपने मंत्रियों से कि भाई इसको सोने के बटन जो मेरे टाँके हैं इसने शर्ट में, उसके बदले इसको 2 गाँव दे दो। आई ये क्या हुआ? सोनार सोचते रहा, कहाँ तो 2 रुपये मांगने में संकोच कर रहा हूँ, ये 2 गाँव दे रहे मुझे, ये तो अचंभा हो गया। सर पे हाथ रख के सोचने लगा, मन में धुकधुकी होने लगी और सांसें बढ़ने लगी कि हुआ तो हुआ क्या। अरे भैया, सिर्फ अब कहानी तो समाप्त हो गई। देखो बच्चों, श्रोताओं, कहानी कहानी होती है, सीख देनी है हमें। क्या होता है कि इसी तरह हम जब कुछ भाग्य पर, प्रकृति पर या ईश्वर पर, प्रभु पे छोड़ते हैं, तो वो अपने हिसाब से देता रहता है। और मांगते हैं तो सिर्फ हम मांगने में कमी कर जाते हैं। जो अपने, हमने कहा ना, हम तो 2 ही रुपये मांगने में संकोच कर रहे थे, है ना, तो हम कमी कर जाते हैं। और देने वाला तो पता नहीं क्या देना चाहता है, लेकिन हम अपनी हैसियत से बड़ी
मतलब बहुत तुच्छ वस्तु मांग लेते हैं, मतलब मेरी हैसियत नहीं है उससे भी ज़्यादा कम वस्तु मांग लेते हैं। संकोच होता है, वो भी राजा के आगे, बड़े बड़े महानुभावों के आगे। और यदि बहुत छोटा काम किया है तो हम उसका मेहनतनामा भी नहीं मांगते हैं। इसलिए संत महात्मा भी कह गए हैं, गुरुजन कह गए हैं, माता पिता कह गए हैं, जो हमारे अभिभावक कह गए हैं यह कि ईश्वर को सब कुछ अपना समर्पण कर दीजिए। उसने कभी उससे कुछ मत मांगो, जो वो अपने आप दे देता है या दे दे, बस उसी में संतुष्ट रहें। यानी जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। फिर देखो उसकी लीला, वारे वाह, वारे किनारे हो जाएंगे आपके। और जीवन में धन के साथ संतुष्टि का जो होना जरूरी है वो मिल जाएगा। बिन मांगे मोती मिले, मांगे बिना न भीख, ये वाली बात है ना। तो कभी कभी ऐसे ही होता है जीवन में कि हम मांगते हैं तो हमें नहीं मिलता, या हम बहुत कम चीज़ मांगते हैं, बहुत कम उसको आंकते हैं, और हम नहीं मांगते हैं तो भगवान दाता, ईश्वर देने वाला, भाग्य, मेहनत, शिक्षा, लगन हमें बहुत कुछ दे देती है। शांत रहिए, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, संतुष्टि है। संतुष्टि से बड़ा कोई पुरस्कार धन नहीं। आज के लिए बस इतना ही। मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएन सेन डिग्री कॉलेज कानपुर। आज के लिए इतना ही, फिर एक कहानी के साथ आऊँगी। बाय, थैंक यू।